ओके, तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारी पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपका आर्ग कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हमको एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाया है, तो ट्रेलेट पे इसका एक मॉड्यूल दिया है, ये वाला क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। किसके अंडर आता है ये? क्विक स्टार्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाने के लिए वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर होगा। तो पहले तो एक फोल्डर बना लेना है, राइट। तो हमारे केस में एक फोल्डर ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव है, जहां पे हमारे प्रोजेक्ट्स जाके सेव हो, राइट। देखो इसका लेयर कैसा होगा, सबसे पहले एक मेन फोल्डर, मेन फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के अंदर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारा मेन फोल्डर ऑलरेडी स्टोर है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्ट है, हमको इस प्रोजेक्ट का अभी कोई काम नहीं है, मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी, ओके, देन हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी, अगर नहीं खुल रहा है तो यहाँ से खुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट भी है और एक ऐसा हम सिंपल वाला कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे इस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट उन्होंने सिंपल किया, तो हम भी सिंपल ही करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड। अब आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? देखो नाम, ये वाला नाम कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये चला गया, ये चला जाता है ऐसे। ठीक है, फिर से एक बार करेंगे। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस फोल्डर में सेव करना है। जैसे मैंने बोला था कि फोल्डर लगेगा, तो मेरे पास एक फोल्डर है ऑलरेडी, ये LWC वर्क नाम का मेरा फोल्डर है एक। ठीक है, जहां पे मैं ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। कौन से प्रोजेक्ट को? अभी जो हमने किया है वो वाला। लेकिन देखो, अब जब ये प्रोजेक्ट नया लोड करते हैं ना, ये चला जाता है VS Code ऑर्ग का कनेक्ट, मतलब इसको लोड होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो वेट करना पड़ता है इसको लोड होने देने के लिए। ओके, तो अभी इसको लोड होने देंगे सबसे पहले। तो अभी देखो यहाँ पे नो डिफॉल्ट ऑफ सेट है, जबकि हमने सेट किया था पहले। ठीक है, बट जैसे मैंने फोल्डर चेंज किया, ये फिर से चेंज हो गया, तो अभी फिर से और सेट करना पड़ेगा। अब मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने जो और पहले सेट की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे में मिल गई मेरे को, बस इसी को सेट कर देंगे। अदरवाइज मैंने बताया है कि और कैसे सेट करते हैं हमारे पहले वीडियो में। ठीक है, तो अभी देखो, ये देखो सेट और डिफॉल्ट सक्सेसफुली। ठीक है, हो गए और सक्सेसफुली सेट। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट के अंदर फोर्स ऐप में जाओ, यहाँ पे देखो LWC नाम का फोल्डर है, ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है किसी रीजन से आपके इसमें LWC नाम का फोल्डर विजिबल नहीं है, तो फिर से प्रोजेक्ट बनाओ, खुद से फोल्डर क्रिएट मत करो। यहाँ पे खुद से फोल्डर भी क्रिएट होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। इससे बेटर है नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, पुराने वाले को या तो डिलीट करो या नए नाम से कुछ बना लो। ठीक है, ना अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं। अभी LWC के अंदर हमको बनाना है कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो हमारी सेकंड स्टेप, अभी हमारा ये हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमको ये ऑर्ग ऑथराइज करने को बोल रहा था, हमने ऑर्ग को भी ऑथराइज कर लिया। अब हमको करना है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट। तो जैसे स्क्रीन फ्लो में हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वो क्या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं क्या? नहीं होते ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि स्क्रीन कंपोनेंट है, कहीं पे भी यूज कर सकते। सेम वे यहाँ पे भी आप जो कंपोनेंट बना रहे हो, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम क्या होगा, ये देखो क्रिएट लाइटनिंग कंपोनेंट नहीं बनाना है, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाना है। लाइटनिंग कंपोनेंट अगर बनाओगे तो वो ऑरा कंपोनेंट बनता है।
हमको वेब कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। अब हमारे कंपोनेंट का नाम क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, और ये बाय डिफॉल्ट किस फोल्डर में जाके स्टोर होगा, फोर्स ऐप, उसके अंदर मेन, उसके अंदर डिफॉल्ट, उसके अंदर LWC। देखो मैं बताता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, इस LWC के अंदर कुछ भी नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी किया। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ पे आएगा क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला था अभी, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ये वाला, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा, हेलो वर्ल्ड। कहाँ पे स्टोर है, फोर्स ऐप के अंदर, मेन देन डिफॉल्ट देन LWC। देखो ये फोर्स ऐप, ये मेन देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर ये सारे के सारे फोल्डर्स है, तो आपको LWC में स्टोर करना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही सेव किया, LWC के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम का एक कंपोनेंट बन गया, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे कंपोनेंट बन गया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 फाइल क्रिएट होती है। ये टेस्ट फाइल जो पहले क्रिएट नहीं होती थी लेकिन अभी क्रिएट होती है, टेस्ट फाइल, ठीक है, इसको छोड़ो। अब देखो तीन कौन सी मेन फाइल है। सबसे पहली फाइल रहेगी आपकी HTML, जहां पे आप पूरा UI डिजाइन करोगे, बराबर, पूरा डिजाइनिंग वाला पार्ट रहेगा HTML वाले में। जैसे आप कोई इनपुट फील्ड बना रहे हो, कोई फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, कोई पेज बना रहे हो, कुछ भी, वो हो गया आपका पूरा डिजाइनिंग वाला पार्ट इस HTML में। अब यहाँ से डेटा आपको एपेक्स क्लास में लेके जाना है, तो उसके लिए आपका यूज होगा यहाँ पे JS। ये देखो .js फाइल है, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब इसी के अंदर से आपका मेन क्लास कॉल होगा, इसी के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, मतलब ये एज अ मीडिएटर एक्ट करता है आपके HTML पेज और आपके एपेक्स कंट्रोलर के बीच में। मतलब यहाँ से उठाएगा HTML से, जैसे HTML में मैंने बोला कि सर्च एक हाथ फोटो, सर्च ताजमहल, बराबर, तो वो तो डायरेक्ट मैंने UI पे किया, बटन क्लिक की तो कमांड किसको आएगी, ये JS को कमांड है। JS किसको भेजेगा, वो पैरामीटर एपेक्स क्लास को। तो एपेक्स क्लास और HTML पेज, मतलब जो UI का पेज है, दोनों के बीच में कौन वर्क करेगा एज ए मीडिएटर, ये JS, ओके। और थर्ड फाइल है आपकी XML फाइल। ये XML फाइल क्या करती है, आपके कंपोनेंट का वर्जन क्या है, वो इज एक्सपोज्ड है कि नहीं। एक्सपोज मतलब अगर इसको आप ट्रू करोगे, जैसे आप देखो स्क्रीन कंपोनेंट बनाते थे क्लोज का, तो उसको अगर हम एक्टिवेट नहीं करते और ऐप बिल्डर में जाके स्क्रीन कंपोनेंट ऐड करने की कोशिश करते तो वो ऐड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक्टिवेट नहीं है तो वो इधर आएगा ही नहीं। उसी तरीके से जब तक आप इसको एक्सपोज नहीं करोगे बाहर के लिए, क्योंकि अभी हमने इसको कहाँ पे बनाया, VS कोड में। VS कोड और अपनी और का कुछ संबंध है क्या, नहीं है, सिर्फ हमने और कनेक्ट करके रखी, बट इसको वहां पे भेजना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इज एक्सपोज ट्रू अगर रहा तो ये कंपोनेंट विजिबल होगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना करने से होगा क्या, नहीं, तो देखो इसको ट्रू करेंगे, इसी के साथ साथ अब जैसे स्क्रीन कंपोनेंट के टाइम पे हम बोलते कि ऐप पेज पे दिखाना है कि होम पेज पे दिखाना है कि रिकॉर्ड पेज पे दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंटैक्स होता है, ये देखो टारगेट्स, इसको ट्रू कर दिया है, और इसके टारगेट्स देखो कि ये आपको कहाँ पे दिखाना है, लाइटनिंग के ऐप वाले पेज पे, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज पे, या फिर होम पेज पे, कहीं पे भी आप दिखा सकते, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको पूरा का पूरा कॉपी करके वहां पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये टेम्पलेट, जब भी आप, जैसे देखो HTML, जब भी आप एक HTML का पेज बनाते हो तो वहां पे बाय डिफॉल्ट HTML लिख के आते हैं, HTML ओपन, HTML क्लोज, उसके अंदर हेड ओपन, हेड क्लोज, बराबर, उसके अंदर बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, बराबर। सेम अगर विजुअल फोर्स पेज पे करने गए तो एपेक्स कोलन पेज ओपन, एपेक्स कोलन पेज क्लोज। ऑरा में करने गए तो ऑरा कोलन कंपोनेंट और क्लोज में ऑरा कोलन कंपोनेंट क्लोज। सेम वे यहाँ पे यूज होता है टेम्पलेट, ये LWC का फॉर्मेट, ठीक है।
यहाँ पे ये कौन सा है, LWC का फॉर्मेट। तो आपको जो भी UI डिजाइन करना है इसके अंडर ही होगा, टेम्पलेट के अंदर। अब देखो यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये लाइटनिंग कार्ड क्या है, देखो इसमें UI डिजाइनिंग के लिए कार्ड जैसे अपने विजिटिंग कार्ड्स होते हैं वो इतने इतने होते हैं, तो आपको वैसे कार्ड के पैटर्न में कुछ डेटा सेट करके शो करना है, इसलिए वहां पे लिया लाइटनिंग कार्ड। इसका टाइटल है हेलो वर्ल्ड और आइकन ऐड किया है उसमें एक कस्टम 14 वाला। ये सब आपको ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब अवेलेबल है। कहाँ पे होगा सब बताऊंगा। उसके बाद एक डिवीजन टैग, ये डिवीजन टैग क्या करता है, आपके पेज को प्रॉपर डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब उसके अंदर एक क्लास यूज किया, ये क्लास क्या है, आपके CSS का पार्ट है डिजाइनिंग का, ठीक है, जो आपको सीखना पड़ेगा। देन एक पैराग्राफ, P मतलब पैराग्राफ, ये क्या करता है, इसके अंदर मैंने एक हेडिंग दे दिया हेलो। उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग है, लेकिन ये किसके अंदर है, एक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मर्ज फील्ड के अंदर है। तो जो भी चीज मर्ज फील्ड के अंदर है वो एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे एक इनपुट बनाया, जैसे हम देखो अभी जैसे गूगल ओपन करेंगे, देखो तो जैसे ये वाला देखो ये भी एक इनपुट है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं A टाइप करूंगा तो A से रिलेटेड आ गया सब कुछ, B टाइप करूंगा तो B से रिलेटेड आ गया, N टाइप करूंगा तो N से रिलेटेड आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ एक इवेंट, ओके। तो ये क्या होता है, एक इनपुट आपका इनपुट टेक्स्ट जैसा क्रिएट करेगा, जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो आपको ऊपर में दिखेगी। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑन चेंज, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, A टाइप किया तो A आ रहा था, B टाइप किया तो B से रिलेटेड आ रहा था। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सर्च बार के अंदर वैल्यू को इनपुट करोगे तो एक इवेंट कॉल होगा ऑन चेंज, ये एक चेंज हैंडलर नाम की मेथड को कॉल करेगा। अभी चेंज हैंडलर नाम की मेथड तो हमने लिखी नहीं है, तो ये कहाँ पे होती है, आपके JS में, ठीक है। अब ये JS में जाएंगे, JS में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम LWC। ये बाय डिफॉल्ट लिख के आता है, LWC के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंपोर्ट करता है, और ये क्लास भी यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली बनता है। लेकिन ये क्लास मतलब आपका एपेक्स क्लास नहीं है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बनता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अभी आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो कोड दिया है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इतना। ये वर्क कैसे करेगा मैं बताता हूँ। अब देखो क्या हुआ कि हमने यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वर्ल्ड। अब जैसे वो इनपुट वहां से भेजेगा तो ये ऑन चेंज पे ये चेंज हैंडलर नाम की मेथड क्लिक होगी, मेथड क्लिक कॉल होगी तो ये यहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। ये बताएगा कि एक इवेंट कॉल हुआ, इवेंट के अंदर फिर हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वर्ल्ड थी, उसकी वैल्यू फिर इनपुट टेक्स्ट में क्या क्या ऐड की, A ऐड किया, B ऐड किया, C ऐड किया, वो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वो रीड करता है और उस वेरिएबल को असाइन करता है। फिर ये वेरिएबल रन टाइम पे यहाँ पे असाइन करता है। इसको रन करके देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहला एग्जांपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। देन अभी मैंने इज एक्सपोज इक्वल टू ट्रू कर दिया था, अभी सिंपल मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ। टारगेट मतलब क्या, कहाँ पे शो करना है ये बताता, ठीक है। तो अब मैंने टारगेट्स भी ऐड कर दिए। अब देखो मेरी तीनों फाइल्स क्रिएटेड है। अब यहाँ पे ऊपर में देखो ऐसे डॉट दिख रहे, मतलब क्या ये फाइल सेव नहीं हुई, क्या सेव नहीं हुई, राइट। तो अभी सेव कर दिए। अब इसको भेजेंगे अपनी ऑर्ग के अंदर, तो ये हेलो वर्ल्ड नाम का पूरा कंपोनेंट भेजना पड़ेगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग,
अगर एक भी चेंज करना पड़ा तो आपको बार बार रिट्रीव, बार बार डिप्लॉय, बार बार रिट्रीव, बार बार डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक मैं सिंपल सा स्मॉल कैप भी कर देता हूँ तो भी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग करता हूँ मैं, अब उधर मैंने भेज दिया और सपोज मेरा आउटपुट नहीं है तो मेरे को चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आऊंगा, चेंज करूंगा, फिर से डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, तो अभी डिप्लॉय हो गया। क्या नाम है अपने कंपोनेंट का? हेलो वर्ल्ड, राइट। कहाँ पे शो करते हैं हम लोग इसको? भी ऐप पेज पे या रिकॉर्ड पेज पे या होम पेज पे। ठीक है, तो चलो अभी इधर आएंगे, एक बार रिफ्रेश करो इसको, लाइटनिंग मोड में स्विच करो। लाइटनिंग मोड में स्विच करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी एक कंपोनेंट है जो मैंने पहले बनाया था, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अभी हम होम पेज पे या फिर हम दूसरे पेज पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंट पेज पे या कॉन्टैक्ट पेज पे बना लेंगे। अकाउंट पे बना देते हैं, ठीक है, चलेगा। अकाउंट पेज पे जाएंगे, इसको एडिट पेज करेंगे। एडिट पेज करने के बाद आपका ऐप बिल्डर ओपन होता है। जैसे ऐप बिल्डर ओपन करोगे, देखो ये आपके सारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, ये हमको नहीं चाहिए, हमने अभी बनाया वो था कस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टम कंपोनेंट्स बने हुए पहले से जो मैंने बनाए, जिसमें से अभी हमारा वाला कौन सा है? हेलो वर्ल्ड वाला, राइट। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे जस्ट पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस जगह पे है। ठीक है, अब इसको करेंगे सेव। एक्टिवेट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, आई थिंक एक्टिवेट है, बट हाँ ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवेट है। अब क्या करेंगे, आप पेज पे जाओ अपने, कौन से पेज पे बनाया हमने? अकाउंट वाले रिकॉर्ड पेज पे बनाया है, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे अभी। ठीक है, देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर कभी कभी सेव करने के बाद भी नहीं आता तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे नहीं, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करते ही फिर ये जो दिख रहा है रीलोड वाला, इस पे क्लिक करो और एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलेट कर दे। ठीक है, जिससे क्या होता है पूरा का पूरा पेज जीरो से रिफ्रेश होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंपोनेंट ऐड करने के बाद भी डेटा शो नहीं करता है, तो इस केस में उसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं। क्लोनिंग अलग पार्ट, क्लोनिंग मुझे, हाँ फ्लो पे तो ऐड है फीचर। ठीक है, कि अगर एलडब्ल्यूसी की जरूरत नहीं है, एलडब्ल्यूसी में एकदम नेक्स्ट लेवल। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। देखो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? वर्ल्ड। क्यों? देखो जब ये कंपोनेंट लोड होता है तब हेलो के सामने ग्रीटिंग है, बराबर, ग्रीटिंग है, तो इसका कोई काम नहीं है, इनपुट का दिख रहा है ना, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने वहां पे कोई क्लिक नहीं किया, क्लिक नहीं किया तो ये मेथड कॉल ही नहीं हुई। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी ग्रीटिंग की वर्ल्ड, वो यहाँ पे असाइन हुई, तो हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। और ये ग्रीटिंग वेरिएबल यहाँ पे भी है, इसलिए भी यहाँ पे भी वर्ल्ड लिख रहा है। देखो यहाँ पे वर्ल्ड लिख रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड लिख रहा है, बट वो मेथड कब कॉल होगी? जब आप यहाँ पे कुछ क्लिक करोगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे वर्ल्ड का डी निकालता हूँ तो ऊपर से हट गया, क्यों? जैसे ही क्लिक किया तो ऑन चेंज पे वो चेंज हैंडलर वाली मेथड कॉल हुई, मेथड कॉल हुई तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू उस दिस डॉट ग्रीटिंग वेरिएबल को असाइन हुई, इस वेरिएबल को असाइन हुई, असाइन हुई तो ग्रीटिंग वाले ने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करते ही यहाँ पे क्या आया? WORL। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ, हट गया पूरा, क्योंकि ब्लैंक वैल्यू है तो ब्लैंक है, आ गया डायनामिक। सर्च कुछ कर नहीं रहे अभी हम लोग, सर्च वाले मॉडल्स आगे देखेंगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक सिंपल सा एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आपके लाइटनिंग के वेब कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, समझे? पक्का? तो देखो इसको अच्छे से अच्छी लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी, ये जस्ट एक पहला एग्जांपल था।
तो कल इसको और डीप में देखेंगे, डीप में समझेंगे और कुछ नया एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है।